अस्सलाम वालेकुम। आजकल बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और लोग सोलर सिस्टम लगवाने के बाद सबसे पहला काम जो करते हैं वो ये है कि वो बैटरी शेयरिंग वाला मोड सेलेक्ट कर लेते हैं। बैटरी शेयरिंग वाला जब वो मोड सेलेक्ट करते हैं तो उनकी बैटरियां जल्दी खत्म हो जाती हैं। 1 साल या 2 साल के अंदर बैटरियां डेड हो जाती हैं। 2 या 4 बैटरियां जब सिस्टम के साथ लगाई हों और आपको 1 साल बाद चेंज करनी पड़ जाए तो फिर आपको पता लगता है कि सोलर सिस्टम लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसे तो बगैर बैटरी के ही होना चाहिए था। लेकिन बगैर बैटरी के आप जब भी सोलर सिस्टम को चलाएंगे आपका सबसे पहले जो इन्वर्टर है वो जलेगा। इसके अलावा आपको ज़्यादा बचत भी नहीं होगी क्योंकि रात काफ़ी लंबी होती है और रात के कई घंटे आपको ज़रूरत पड़ती है वापडा की। तो वापडा जब आप 15-16 घंटे यूज़ करेंगे सोलर लगवाने का आपको कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह क्या है कि क्यों बैटरी शेयरिंग वाला मोड बैटरियों को ख़राब करता है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि बैटरी शेयरिंग वाला मोड किस तरीके से एक्टिवेट होता है और इसको आपने किस तरह इसकी सेटिंग करनी है। अगर आप IP21 इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं यानी कि जिसमें फैंस होते हैं उसे IP21 इन्वर्टर कहते हैं। वो इन्वर्टर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप SBU मोड जब सेलेक्ट करते हैं नंबर 1 पे जाके तो वो बैटरी शेयरिंग वाला मोड होता है। और इसी तरह से अगर आप IP65 वाला इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें टाइम ऑफ यूज़ का जब आप चेक लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो इन्वर्टर है वो SBU मोड उसमें सिलेक्ट हो चुका है। जब आप SBU मोड सेलेक्ट करते हैं तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले आपका जो दिन के टाइम सोलर से लोड चल रहा होता है, जैसे ही शाम पड़ती है तो आपका जो लोड होता है वो बैटरी पे शिफ्ट हो जाता है। अगर आप SBU मोड सेलेक्ट करेंगे तो सारा दिन आपकी वापडा यूज़ नहीं होती और शाम को भी आप बैटरियां यूज़ कर रहे होते हैं। इसे कहते हैं बैटरी शेयरिंग वाला मोड। जबकि अदरवाइज दूसरा जो मोड है उसमें सारा दिन और शाम को वापडा साथ शेयरिंग में यूज़ हो रही होती है और शाम को बैटरियां यूज़ नहीं होती, एज अ बैकअप ही वो यूज़ होती हैं लोड शेडिंग की सूरत में। अब बैटरी शेयरिंग पे आपने अगर रखा हुआ है तो शाम को आपकी बैटरी यूज़ होती है, लेकिन वो कहाँ तक यूज़ होती है? वो वहाँ तक यूज़ होती है जो आपने 12 नंबर में जो सेटिंग, ज़्यादातर आजकल जो इन्वर्टर्स में सेटिंग आती है वो 12 नंबर पर आती है, बैटरी डिस्चार्जिंग की सेटिंग, यानी कि पॉइंट बैक टू ग्रिड के कब आपका जो इन्वर्टर है वो ग्रिड पे शिफ्ट हो। तो वो जो पॉइंट है वो लोएस्ट लेवल रखा जाता है। वो जो नॉर्मल फैक्ट्री सेटिंग आती है इन्वर्टर के अंदर वो 23 आती है 3 किलोवाट इन्वर्टर में, और जो आपका दूसरा इन्वर्टर है 6 किलोवाट का उसमें 46 वोल्ट की इसकी सेटिंग आती है, और जो आपका सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर है उसमें 11.5 इसकी सेटिंग आती है। तो लोग क्या करते हैं डिफॉल्ट के ऊपर ही इसको यूज कर रहे होते हैं। जब आपकी बैटरियां इस पॉइंट तक डिस्चार्ज हो जाती हैं यानी कि 23 वोल्ट तक जब आपकी बैटरियां पहुंच जाती हैं तो आपका जो इन्वर्टर है वो बाईपास कर देता है, वापडा के ऊपर आपका लोड चला देता है, वापडा को सिस्टम में इन कर देता है और वापडा से ही आपकी बैटरी चार्जिंग अगर आपने एनेबल रखी हुई है तो स्टार्ट हो जाती है और बैटरी चार्जिंग चलती रहती है। और इसमें कुछ लोग बैटरी चार्जिंग को बंद रखते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं बैटरी चार्जिंग को ऑन रखते हैं। जिन्होंने चार्जिंग को अनेबल करवाया हुआ होता है उनकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है जब 23 वोल्ट पे उनका इन्वर्टर आ जाता है, उसके बाद उनकी बैटरियां दोबारा से चार्ज होना शुरू हो जाती हैं। इसमें फिर होता यह है कि 23 का मतलब यह है कि आपने अप्रॉक्सीमेटली 70% तक बैटरी को डिस्चार्ज कर लिया है, बाकी आपकी 30% बैटरी बच गई है और इस टाइम पे उसने आपकी जो बैटरी है उसको चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है। तो बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाती है। अगर आप 200 एम्पेयर की जो कि 27 प्लेट्स या फिर TA1800 बैटरी यूज कर रहे हैं तो वो जो बैटरी है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 एम्पेयर चार्जिंग करंट अगर सेट किया हो तकरीबन 2 घंटे लगते हैं, आपकी बैटरी जो है वो चार्ज हो जाती है फुल। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं 13 नंबर की जो सेटिंग है जो कि इस चीज़ को डिफाइन करती है कि कितने वोल्ट तक आपकी बैटरी चार्ज करवानी है, उसके बाद दोबारा से आपकी बैटरी को डिस्चार्जिंग पे जाना है। तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 13 नंबर की वो 27 वोल्ट आती है जो आपका डबल बैटरी वाला सिस्टम है। जो आपका 4 बैटरियों वाला सिस्टम है यानी कि 6 किलोवाट या इससे ऊपर का, उसमें ये जो सेटिंग है ये 54 वोल्ट डिफ़ॉल्ट पे आती है, कुछ इन्वर्टर्स में ये 58 पे भी आती है। इसी तरह अगर सिंगल बैटरी वाला सिस्टम है तो इसमें ये वैल्यू 13.5 पे डिफ़ॉल्ट आती है। तो इसमें होता यह है कि अगर आपका 3 किलोवाट का सिस्टम है तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू 27 पे आती है। तो जैसे ही आपकी बैटरी 27 वोल्ट तक पहुँचती है जो कि 1-1.5 घंटे में पहुंच जाती है,
तो फिर आपका जो इन्वर्टर है वो दोबारा से बैटरी को डिस्चार्जिंग मोड पे ले जाता है और वापडा को कट ऑफ करवा देता है। वापडा जो है उसके ऊपर से लोड हट जाता है और चार्जिंग भी स्टॉप हो जाती है। वापडा होने के बावजूद भी आपका इन्वर्टर वापडा को यूज नहीं करता, वो बैटरी को डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। जब आपकी बैटरी फिर से डिस्चार्ज होनी स्टार्ट हो जाती है तो फिर क्या होता है कि आपकी बैटरी एक खास लेवल जो कि आपने 12 नंबर पे रखा हुआ होता है, जो कि 23 वोल्ट होते हैं, तो वहां तक बैटरी को डिस्चार्ज करने के बाद फिर से वो दोबारा से चार्जिंग पे चला जाता है। यानी कि बैटरी आपकी अगर 500 वाट का आपने लोड डाला हुआ है तो 1-1.5 घंटे में या 2 घंटे तक आपकी जो बैटरी है वो उस लेवल पर पहुंच जाती है दोबारा से। तो दोबारा से बैटरी डिस्चार्जिंग पे चली जाती है और सारी रात यही काम चलता रहता है। 3-4 दफा आपकी बैटरी चार्ज हो चुकी होती है और डिस्चार्ज भी हो चुकी होती है। तो इससे होता यह है कि बार बार ग्रिड से चार्जिंग ऑन होने की वजह से बार बार बैटरी आपकी चार्ज और डिस्चार्ज हो के उसके लाइफ साइकिल पूरे हो रहे होते हैं। क्योंकि आपको पता है किसी बैटरी को जितना यूज करेंगे उतने ही लाइफ साइकिल उसके कम होते जाएंगे। जैसे बैटरी आपकी एक रात में 3-4 दफा चार्ज और डिस्चार्ज हो जाती है, अगर 1-2 दफा भी चार्ज और डिस्चार्ज हो जाती है तो इसका मतलब है कि इतने लाइफ साइकिल उसके कम पड़ गए। अगर उसके 2 लाइफ साइकिल एक रात में ही कम हो जाते हैं तो इसका मतलब है जो बैटरी आपकी 2 या 3 साल चलनी थी तो वो आपकी बैटरी 1 साल में ही खत्म हो जाएगी। जो कि नॉर्मल लेड एसिड बैटरी होती है 27 प्लेट्स की लोग लगाते हैं, या फिर 17 प्लेट या फिर 19 प्लेट की जो बैटरी यूज की जाती है, इसीलिए वो 1 साल से ज्यादा नहीं चलती और जल्दी डेड हो जाती है। इसके अलावा अगर आप ट्यूबलर बैटरी भी यूज कर रहे हैं और इसी तरीके से वो एक रात में 3 दफा डिस्चार्ज हो जाती है और चार्ज भी हो जाती है, तो फिर इसका मतलब है एक रात में आपके 3 या 4 लाइफ साइकिल जो हैं वो कम पड़ गए और जो बैटरी आपकी 4 साल चलनी थी या 5 साल चलनी थी वो सिर्फ 2-2.5 साल चलती है, उसके बाद वो भी डेड हो जाती है। इसी वजह से लोगों की बैटरियां जल्दी खराब होती हैं और लोग इस चीज़ को चेक नहीं करते और जैसे ही सिस्टम इंस्टॉल करवाया होता है वैसे ही यूज़ हो रहा होता है। उनका काम बड़ा अच्छा चल रहा होता है, रात को लोड शेडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि बैटरी जो है उनकी चार्ज भी होती रहती है, डिस्चार्ज भी होती रहती है। जैसा कि आप जानते हैं पुराने ज़माने में यूपीएस यूज़ किए जाते थे जो कि बगैर सोलर के यूज़ होते थे और उसमें यही सीन होता था। इसी वजह से बैटरियां 6 मंथ या फिर 1 ईयर से ज़्यादा नहीं चल पाती थी और हर साल बैटरियां चेंज करनी पड़ती थी। बैटरियों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता था। लेकिन सोलर इन्वर्टर के अंदर ये सारे फीचर्स पाए जाते हैं। हम चार्जिंग, डिस्चार्जिंग हर चीज़ को कंट्रोल करवा सकते हैं और अपनी मर्जी से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके एरिया में लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं होती तो आपको ग्रिड से चार्जिंग बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए। एक तो आपकी ग्रिड की बचत होगी, दूसरा ये है कि आपकी बैटरियों की भी सेफ्टी होगी, आपकी बैटरियां लॉन्ग लाइफ चलेंगी, आपको अच्छा बैकअप मिलेगा। आपकी जो ट्यूबुलर बैटरी है वो 5 साल इजीली निकाल जाती है और जो सिंपल जो नॉर्मल लेड एसिड बैटरी होती है वो भी आपकी 2.5 से 3 साल चल जाती है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती है तो फिर आपको चार्जिंग ज्यादा एम्पेयर से नहीं रखनी चाहिए। आपको 2 एम्पेयर या मैक्सिमम भी आप रखें तो 10 एम्पेयर से चार्जिंग को अनेबल करवा लें। दूसरा काम आप ये करें कि जो 13 नंबर पे सेटिंग होती है जो कि 3 किलोवाट के इन्वर्टर में 27 की वैल्यू रखी हुई होती है उसको आप FUL कर लें। यानी कि जब तक बैटरी फुल चार्ज ना हो तब तक बैटरी के ऊपर लोड ना आए और वापडा ही चलती रहे। इसमें ये होगा कि आप 11 नंबर पे जो ग्रिड के चार्जिंग एम्पेयर हैं अगर आपने 2 रखे हुए हैं तो उससे आपकी बैटरी सारी रात में फुल चार्ज नहीं होगी। सारी रात तकरीबन उसको 15-16 घंटे भी अगर आप चार्जिंग पे रखें तो वो फुल चार्ज नहीं होगी। यानी कि एक दफ़ा अगर आप बैटरी को डिस्चार्ज करवा लेते हैं 23 तक तो उसके बाद जब बैटरी चार्जिंग पे जाएगी तो सारी रात वापडा यूज़ होती रहेगी और आपकी जो बैटरी है वो दोबारा डिस्चार्जिंग पे नहीं जाएगी और ना ही बार बार चार्जिंग पे जाएगी। तो इस तरीके से आपका सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। इसमें आपको लोड शेडिंग के दौरान भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लोड शेडिंग की सूरत में भी आपकी बैटरी में थोड़ा बहुत करंट होगा जिसको आप यूज कर लेंगे। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास ज्यादा लोड शेडिंग नहीं है तो फिर आप ग्रिड से चार्जिंग जो है उसको बंद ही रखें ताकि आपकी बैटरी बार बार चार्ज हो ही ना। इसमें यह होगा कि आपकी जब बैटरी 23 वोल्ट तक डिस्चार्ज होगी उसमें आप बैटरियों को भी यूज कर लेंगे जो आपने फ्री में चार्ज की होंगी दिन में सोलर से, और उसके बाद आपकी जब चार्जिंग स्टार्ट ही नहीं होगी, आपका जो वापडा चल रहा होगा लेकिन चार्जिंग स्टार्ट नहीं होगी, तो सारी रात बैटरी जो है वो सुकून से पड़ी रहेगी, ना वो चार्ज होगी ना डिस्चार्ज होगी और वापडा के ऊपर आपका लोड चलता रहेगा। सुबह फिर लोड जो है ऑटोमेटिकली
सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप भी अपनी बैटरी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उसकी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें आपकी बैटरी के ज़्यादा लाइफ साइकिल यूज़ नहीं होंगे और आपको एक अच्छा लाइफ बैकअप मिलेगा। इसी तरह से जो लोग IP65 इन्वर्टर यानी नाइट्रॉक्स वगैरह यूज करते हैं, उसमें भी आपने टाइम ऑफ यूज का चेक हटा देना है। उसमें भी आपने SBU मोड यानी कि बैटरी शेयरिंग वाला मोड नहीं यूज करना, ताकि आपकी जो बैटरी है वो सुकून से पड़ी रहे और वो ज्यादा डिस्चार्ज ना हो। इसके अलावा उसमें भी आप चार्जिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो ऑप्शन है वो ये है कि अगर आप चार्जिंग को ऑन करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से एम्पेयर उसमें सेट कर सकते हैं, यानी 1 2 3 4 कुछ भी आप एम्पेयर उसमें सेट कर सकते हैं। जितने मर्जी अपनी मर्जी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने एम्पेयर से आपने बैटरी चार्ज करवानी है, उतने एम्पेयर उसमें फीड कर देंगे तो उतने एम्पेयर से ही आपकी बैटरी चार्ज होगी। ग्रिड से अगर आप 2 से 5 एम्पेयर रख लेते हैं तो मेरे ख्याल में आपकी बैटरी सारी रात में मुकम्मल चार्ज नहीं होगी। अगर आप 5 एम्पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं तो 200 एम्पेयर की जो बैटरी आपने उसके साथ लगाई हुई है वो अप्रॉक्सीमेटली 6-7 घंटे फिर भी लगा देगी मुकम्मल चार्ज होने में। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।